हेलो दोस्तों, नमस्कार और बहुत सारा प्यार। मैं सौरभ चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए सोल्यूशन पे आते हैं। एक व्यापारी ने 10 किलो सेब 405 रुपए में खरीदे। उनमें से 1 किलो सड़े हुए पाए गए। यदि वह कुल पर 10% का लाभ चाहता है तो शेष सेबों को प्रति किलो किस भाव पर बेचे। तो इसमें दिया हुआ है 10 किलो सेब खरीदता है, 10 केजी सेब खरीदता है कितने में? 405 रुपए में। ठीक, 405 रुपए में 10 किलो सेब खरीदता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 किलो सेब सड़े हुए निकल के बचे कितने? 9 किलो सेब। 9 किलो का दाम कितना हो गया? 405 रुपए। होगा कि नहीं? होगा। तो यहाँ से हम 1 किलो का दाम निकालेंगे, कितना आएगा? यहाँ से 9 से डिवाइड करें, 9 1 कम 9, 9 चौक 36, यहाँ 4 बचेगा, 9 पचे 45, 9 पचे 45, कितना है? 1 केजी का दाम कितना आ गया यहाँ से? 45 रुपए। अब कह रहा है कि 10% लाभ कमाना चाहता है तो शेष सेबों को प्रति किलो किस भाव से बेचें। तो 45 रुपए, 1 किलो का दाम कितना? 45 है। अब इस पे 10% का लाभ लेंगे, कितना आएगा? 110 बटे 100। क्या होता है 10% लाभ का मतलब? लाभ का मतलब होता है 100 में 10 जोड़ देंगे, अगर हानि होगी तो 100 में से घटा देंगे। 0 0 कैंसिल, 11 पचे 55 के 5 हासिल कितना आएगा जी? 5, 11 चौक 44, 5 49 बटा कितना आ जाएगा? 10। 10 से डिवाइड करेंगे, हमारा आएगा 49.5। ठीक, इतना क्या? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर भी 49.50। ठीक, सही जवाब होता है। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टीवी तथा एक बीसीआर का मूल्य 3500 रुपए है। यदि बीसीआर से टीवी 1/1/2 गुना महंगा हो तो बीसीआर का मूल्य है। आप बताओ, यहाँ पे दिया हुआ है टीवी प्लस बीसीआर का मूल्य दिया हुआ है कितना? 3500 रुपए। ठीक, अब कह रहा है बीसीआर से टीवी 1/1/2 गुना अधिक है। तो आप बताओ, जो ऑलरेडी अधिक, इसमें क्या करेंगे? 1/1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको सोल्यूशन करेंगे, बीसीआर सोल्यूशन करेंगे, 2 कम 2 1, 3/2 हो जाएगा बराबर टीवी। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा ये। तो बीसीआर गुणे 3 बराबर टीवी गुणे 2। अब टीवी की वैल्यू 3 आ गई, बीसीआर की वैल्यू 2 आ गई। तो अब बताओ, बीसीआर हमारा 2 आ गया और टीवी का मान 3। अब इसको ऐड कर देंगे, कितना आएगा हमारा? 5 आएगा। इसको जोड़ें, कितना आएगा? 5 आएगा। अब डिवाइड करेंगे 3500 को, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, ये हमारा 700 आ गया। ठीक, अब 700 को हमें बीसीआर का मान निकालना है। तो बीसीआर का मान कितना आया? 2 गुणे 700 करते हैं, कितना आ जाएगा? 1400। तो 1400 हमारा सही जवाब होता है। ऑप्शन नंबर बी 1400 बिल्कुल सही जवाब। एक हाथ घड़ी को 4080 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसी घड़ी को 3650 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर होती है। तो हाथ घड़ी की लागत कीमत कितनी है? तो आप बताओ, यहाँ पे होने वाला लाभ 4080 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ और 3650 रुपए में बेचने से होने वाली हानि के बराबर है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो अब क्या कह रहा है, हम मान लेते हैं, हमारा क्रय मूल्य मानते हैं एक्स। ठीक, एक्स मान लेते हैं। तो आप बताओ, लाभ के कंडीशन में फॉर्मूला हमारा क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, होता है कि नहीं होता? और बराबर हानि है। तो हानि के कंडीशन में क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हमारा हानि का फॉर्मूला होता है। अब बेच रहा है कितने में? जिसमें लाभ हो रहा है, कितने में बेच रहा है? 4080 रुपए में। माइनस क्रय मूल्य मैंने क्या माना? एक्स, बराबर हो जाएगा
यहाँ भी विक्रयमूल x है और इसका विक्रयमूल कितना है हानि वाले का 3650। अब आप बताओ संख्या वालों को एक तरफ कर लो और x वाले को एक तरफ कर लो। अब बताओ यहाँ पे -x है, इसको लाएंगे ये प्लस है, ये भी -x हो जाएगा, इसको ले जाएंगे ये -3650। अब इसको उस साइड लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, ये प्लस है उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, 4080 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे हमारा 0 0 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 6 0 6 हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा, हासिल 1 4 3 7। अभी और ये माइनस का होगा तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ 2x बराबर 7730 है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाए, 2 23 6, 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 6 12, 2 5 10। अब x का मान कितना आएगा 38 65 और ये हमारा क्या है क्रयमूल्य। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 38 65 सही जवाब होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत है। तो पहले तो यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि 4 बॉल पेनों का विक्रय मूल्य कितना कह रहा है, 4 बॉल पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इतनी बात समझ में आई। ये तो क्वेश्चन में कह रहा है 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो बताओ 4 विक्रय मूल्य बराबर, अब ये कह रहा है एक दर्जन का मतलब क्या होता है 12 पेन। ठीक, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई यहां कर देंगे 12 लाख। अब लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, इतना होता है। तो 4 पेन का विक्रय मूल्य हो जाएगा ये, अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 12 विक्रय मूल्य माइनस 12 क्रय मूल्य। अब ये बताओ यहां पे क्या है, 4 विक्रय मूल्य। अब इसको जब ट्रांसफर करेंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 12 विक्रय मूल्य हो जाएगा बराबर -12 क्रय मूल्य। ठीक, अब बताओ यहां पे क्या बचेगा, 8 माइनस का 8 विक्रय मूल्य बराबर -12 क्रय मूल्य। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रय मूल्य का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, विक्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप बताओ कोई वस्तु मैंने 8 रुपए में खरीदी और बेचा 12 रुपए में, लाभ हुआ कि नहीं, और लाभ हुआ कितने का हुआ, तो वही लाभ प्रतिशत निकाले, प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ कितने का हुआ 4 का, क्रय मूल्य कितना है 8 गुणे 100, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 2 एकम 2 2 पंचे 10, 50% आ गया हमारा लाभ। ठीक, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 मीटर माप के स्थान पर 90 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो हमें प्रतिशत लाभ। पहले बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो लाभ कितने का हुआ हमें 10 सेंटीमीटर का, क्रय मूल्य हमारा 90 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 100, कैंसिल कर देंगे कितना जाएगा 100 बटे में 9। अब इसको डिवाइड करें कितना जाएगा, 9 11 9 99, 11 बार जाएगा, 1 बचेगा, 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत का लाभ होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक,
जब पंखों की कीमत में 20% की कमी की गई तो पंखों की बिक्री 40% बढ़ गई। कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको मैंने बताया है कि कोई वस्तु क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। ठीक, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा परसेंट निकालने, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक, आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूं क्या कह रहा है कि 20% की कमी हो गई। 20% कमी हो गई तो क्या होगा, 80% हमारा बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब फिर आगे क्या कह रहा है, 40% की वृद्धि हो गई। कहने का मतलब 40% बढ़ गया। 40% बढ़ गया, 100 में 40 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 140%। अब ये बटे में जो 100 है, इसी को क्या 100 है, तो इससे क्या, इससे इससे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 14 अट्ठे 112। अब 100 से ज्यादा हुआ तो लाभ, 100 से कम हुआ तो हाँ, तो कितने का लाभ होगा, तो 12% का लाभ होगा हमारा। ठीक, वृद्धि जो है 12% की होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 12% बिल्कुल सही जवाब होगा। 44 वस्तुएं बेचकर किसी दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रतिशत लाभ है, तो दोस्तों प्रतिशत लाभ बताना है। 91 नंबर क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कलम 5% लाभ पर और एक पुस्तक 15% लाभ पर बेचकर करीब 7 रुपए का लाभ कमाता है। यदि वह कलम 5% लाभ पर और पुस्तक 10% लाभ पर बेचे तो उसे 13 रुपए का लाभ होता है। पुस्तक का वास्तविक कीमत है। वास्तविक कीमत हमें बतानी है। ठीक, यहां पे मान लेते हैं क्या, कलम को x मान लेंगे और पुस्तक को क्या मानेंगे, पुस्तक को y। तो आप बताओ, पहले 15% का लाभ हो रहा है, किस पे लाभ हो रहा है, पुस्तक पर। पुस्तक तो हमारे क्या है, पुस्तक y है। माइनस 5% की हानि हो रही किस पे, कलम पर। तो कलम हमारा क्या है, x है। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100, बटे में 100। कितने का लाभ हो रहा है, 7 का। तो यहां से अब हर बराबर क्या कर लेंगे, 100, इसको 15y माइनस 5x बराबर 7। तो यहां से निकालें, क्या आएगा हमारा, 15y माइनस 5x बराबर, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना जाएगा, 700। अब यहां से 5 कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा, जब यहां से 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा कितना, 3y माइनस एक्स इक्वल टू 700। 5 से डिवाइड, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यह कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 5 चौक 20, 140 आ गया। तो 3y माइनस एक्स बराबर 140। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि 5% लाभ पर तथा कलम 5% लाभ पर तथा पुस्तक 10% लाभ पर बेचे। तो पुस्तक पर 10% का लाभ हो रहा है, तो क्या होगा, 10% लाभ मतलब 10%, पुस्तक क्या है हमारा y है, बटा कितना हो जाएगा 100, प्लस लाभ हो रहा है तो 5 क्या है हमारा, पुस्तक है, पुस्तक को क्या माने x, बटे कितना हो जाएगा 100, बराबर कितने को हो जाए, 13 रुपए का लाभ। अब सोल्यूशन करेंगे, कितना आ जाएगा, 100, यहाँ 10y प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा, 13। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10y प्लस 5x बराबर में 1300 हो जाएगा। अब यहां से 5 कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा, 2y बचेगा माइनस प्लस x बराबर में 13। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 5 छक 30। तो 2y प्लस x बराबर कितना आ गया, 260 की। अब यहां पे हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो कितना आएगा हमारा, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब यहां से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3y माइनस एक्स बराबर में कितना आ जाएगा, 140। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा,
5y जोड़ लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ गया 0, 6 4 10, हासिल 1, 3 1 4। अब यहाँ पे आया 5y बराबर 400। जब 5y बराबर 400 आ गया तो 5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5, 5 8 40। तो y का मान क्या आ गया 80। और क्या पूछा हुआ है, पुस्तक का मूल्य, और पुस्तक को क्या माना है मैंने y, ठीक, ये पुस्तक का मूल्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 80 बिल्कुल सही होता है, ठीक। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य पर संगणना करने पर प्रतिशत लाभ है। तो आप बताओ क्या कह रहा है, क्रय मूल्य पर लाभ 20% है। मान लेते हैं हमारा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा है 100। अगर इस पर 20% का लाभ लेंगे कितना होगा, 120 बटे में 100, कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना आएगा 120 आ गया, ठीक। अब इसका हम 20% निकालें, कितना आएगा, 20% निकालेंगे हमारा आएगा 20 से 20 25 100, 1/5 आया, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ये हमारा लाभ आ गया 24, लाभ निकाल लिए। अब 120 के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत लाभ निकालेंगे। कितना आ गया, प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ कितना हुआ हमारा 24 का, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120, मल्टीप्लाई में कितना 100 से गुणा कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 कम 12, 12 दूना 24, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ गया 20%, ठीक। तो ये हमारा सही जवाब होता है। इतनी बात समझ में आई। तो 20% हमारा बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदी। इनमें से एक को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरे को 44% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका मूल्य था। पहले तो एक बात समझो, यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई। कहने का मतलब पहली बकरी का विक्रय मूल्य बराबर दूसरी बकरी का विक्रय मूल्य। इतनी बात समझ में। ये हमारा दिया हुआ है कि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर दी गई हैं, ठीक। अब बताओ कि कभी भी हानि और लाभ किस मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य पर। हानि या लाभ कभी भी क्रय मूल्य पर होता है। जब हानि या लाभ ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो अब बताओ पहली बकरी का क्रय मूल्य कितना, पहली बकरी का क्रय मूल्य, इस पर क्या हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है। जब हमारे पास बचा कितना 80% बराबर, अभी हमारा विक्रय मूल्य आ गया पहली बकरी का। अब यहाँ पे दूसरी बकरी का क्रय मूल्य, अब इस पे कह रहा है 44% का लाभ लेना है। जब 44% का लाभ लेना है कितना, 100 में 44 जोड़ देंगे, ये 44। अब बताओ पहली बकरी का क्रय मूल्य यहाँ से कितना आ जाएगा 144 और दूसरी बकरी का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 80। तो अब यहां से पहली बकरी का क्रय मूल्य अनुपाते दूसरी बकरी का क्रय मूल्य निकालेंगे, यहां से ट्रांसफर करेंगे, फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा 144 बटे में 80। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 दाम 80, 10 बार गया। यहाँ 8 एक कम 8 कितना 6 बचेगा, 8 ढाई 64 हो जाएगा। 2 से काट दिए, 2 पंचे 10, 2 9 18, कितना आ गया 9/5, ठीक। अब अनुपातिक योग निकालें, कितना आ जाएगा, अनुपातिक योग हम निकालेंगे 9 + 5 14 आ जाएगा कि नहीं, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब दिया हुआ है पहली बकरी प्लस दूसरी बकरी का क्रय मूल्य कितना दिया है 1008। अब यहाँ पे अनुपातिक योग निकल के आया कितना 14। तो 14 से हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से 14, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एक कम 7, 7 7 49, 1 बटे का 7 दूनी 14, ठीक। अब कह रहा हानि वाला, हानि जो हो रही पहली बकरी पर हो रही थी, पहली बकरी का अनुपात कितना आया 9 आया है। यहां से पहली बकरी का अनुपात कितना आया है 9, ठीक। क्या करेंगे, इसका मूल्य निकालेंगे हानि वाले का, तो कितना आ जाएगा 9 गुणे
72, 9 दूनी 18, 9 से 63, 1 64। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 648। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो आप बताओ, जब 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 रुपए में बेचने से हानि होती है, बताओ लाभ और हानि इक्वल हो जाएगी कि नहीं? लाभ बराबर हानि हो जाएगा कि नहीं यहां से? ठीक, अब हम मानते हैं हमारा क्रय मूल्य मान लेते हैं, हमारा एक्स मान लेते हैं, क्रय मूल्य एक्स मान लेते हैं। तो अब बताओ लाभ की कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर हानि की कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? तो अब हमारा पहली वस्तु का क्या है? विक्रय मूल्य कितना है? 524। अब क्रय मूल्य हमने क्या माना? एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यहां भी क्रय मूल्य एक्स माइनस बेचे कितने में? 452 रुपए में। ठीक, अब यहां से x को इधर लाएंगे, कितना है? माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर में इसको उधर लेके जाएंगे 452 प्लस उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 524। अब इसको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 2 4 6, 5 2 7, 5 4 9, माइनस का 2x माइनस का 976। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 8 16। यहां से क्या आ गया? x का मान, x का मान हमारा आ गया 488। ठीक, तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम झूठा वजन उपयोग करता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत है, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता क्या है? प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा क्या होता है? क्रय मूल्य मल्टीप्लाई में 100। तो आप बताओ 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो कितना कम तौल रहा है? इसका मतलब क्या? 50 ग्राम का फायदा ले रहा है। अब तौल कितना रहा है? 950 ग्राम तौल रहा है। गुणे में 100 कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 के पहाड़े में कितनी? 5 के पहाड़े में एक बार 5 दाम 50, 5 एकम 5, 5 9 45, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना? 100 बटा 19। अब इसको डिवाइड करें, 19 पचे 95, 5 बचेगा, तो 5 सही 5 बटा 19%। ठीक, तो लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 5 सही 5 बटा 19% का लाभ होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना है। फिर अगली क्लास हमारी लाभ और हानि की लास्ट क्लास होगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।